कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। महावीर भगवान मिल गए तो समाध हो गए, नहीं तो अनाथ थे। अन्यमति में तो कोई रास्ता ही नहीं है सुखी होने का, शांति पाने का, आनंद भोगने का। क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश में अनादिकाल चला गया। महावीर भगवान मिले, उनके शासन में आ गए, जन्म हो गया, रुचि हो गई, बहुत बड़ी। अपने जीव की तारीफ करना चाहिए, कोई की मेहरबानी से नहीं हुआ ये काम। यहाँ तक आए हैं कुंदाचार्य के पास, तो भी अपने भाव से आए, जबरदस्ती से नहीं आए। सही बात है। तो प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? उत्तम तप का दिन है तो कठिन है कि सरल? दोनों। क्यों? दोनों कैसे हैं? तो कठिन है कि सरल? सरल है। सच पूछा जाए तो हाँ कठिन। अगर कठिन हो तो सबसे दुखी दिगंबर मुनिराज हो। अनशन, अवमोदर्य, नति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, ये 6 तो बहिरंग है। अंतरंग अंतरंग तब बिल्कुल अलग बात है। बाहर में तो ये होते हैं, और इस काल में प्रचुर निस्तरंग प्रतपन शुद्धात्मा में लीनता का वो निश्चय तक है। जितना हो उतना गुण स्थान के हिसाब से। तो हालांकि संत को 6ठा 7वां गुण स्थान तो चलता ही चलता है। आगे बढ़ते हैं तो 8वां 9वां 10वां ऐसा सब होते हैं। ज़्यादा लीनता बढ़ने पर सरल बात तो ये है कि अपना आत्मा परमात्मा है ऐसा पहले मंजूर करने से सम्यक दृष्टि होता है जी। तब उसकी परिणति में अपने परिणाम सुधारने का या सुधरने का जबरदस्त क्रांति पैदा होती है। ये शांति की क्रांति है, आनंद की क्रांति है, निर्भरता की क्रांति है, होती ही है। खाली शर्त है कि प्रसन्न चित्त से सुने तो, या आए भगवान की पूजा पाठ करे। उत्तम तप का दिन है तो नाराज नहीं होए कि भाई बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये आहार संज्ञा अनादिकाल से चल रही है। 4 संज्ञा के नाम सुने? कौन कौन सी? चारों एक से एक जोरदार अनादिकाल के रोग है। ये देह है तो चारों संज्ञाएं होती हैं, ज्ञानी के भी होती है, अज्ञानी के भी होती है। कौन कौन से 4 संज्ञा? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिगत। बहुत बढ़िया। तो अनादिकाल से जो संज्ञा है उसका जो थोड़ा सा बाहर में शमन दिखता है तो जीव उसमें समझता है कि मेरे को आनंद हो गया है। बहुत जोर से भूख लग रही है और भोजन मिल जाए तो तृप्ति महसूस करता है। ज्ञानी के भी होता है, लेकिन वो बात है कि ये तो संज्ञा है, उसका जो समाधान हुआ है, दुख उसी जगह थोड़ा दुख कम, आकुलता कम हुई, बस इतना हुआ है, निराकुलता नहीं हो गई। क्यों?
तो कभी खाया है, शाम को फिर खाओ, सुबह फिर खाओ, फिर खाओ। ये तो अनादिकाल से चल रहा है। इसी तरह से मैथुन संज्ञा है, इसी तरह से भय संज्ञा है। चारों संज्ञाएं अनादिकाल से जीव की पनति में चली आ रही। रोग है जबरदस्त। शरीर है तो रहेंगे, शरीर ही नहीं रहे अपना। कारण सिद्ध भगवान के भी शरीर है, लेकिन उनके रोग खत्म हो गया है। सिद्ध भगवान है, उनके तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं। ये जो संयोग में शरीर है वो संयोग में है। मेरा शरीर है तो फिर फौज पड़ी है, मेरा परिवार है, मेरा धन है। ये बहुत लंबा किस्सा है फिर, जो कि परिणति में हर क्षण जीव को क्लेश पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी इच्छानुसार चलते नहीं हैं। चलते हैं, आपकी घरवाली तो बहुत चलती है इच्छा अनुसार, सही है ना? कल तो कह रहे थे कि सब बात सही है, बिल्कुल यही लाए हैं। जैसे आपको सबके सामने बोलना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल देखो। सहज रहो। कौन साथ में है? कहाँ पे? अभी अनादि से। ये शरीर साथ है? हाँ, साथ है। हम साथ साथ हैं। बोलो। मान्यता में जो ये बात है, बस वही सबसे बड़ा रोग है। इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। बोलना, राग होना, ये सब होएगा ज्ञानी को भी। मानने की बात चल रही है। उत्तम तप का दिन है। निस्तरंग स्वरूप व्रतपन, उसके जो तरंगे हैं पर्याय में, उसका समुद्र जीव है। ऐसा चौथे गुण स्थान में जीव समझ जाता है। मान्यता में पशु भी समझ जाता है। जहाँ जीव को शरीर से भिन्न है, जैसा अपने उपादान से भाव भाषण में आ गया, बस कोई लिखा पढ़ेगी, कोई गुरु की किसी की जरूरत नहीं है। निमित्त रूप में पूर्व में उससे कोई इस प्रकार की बातें सुनी होगी, लेकिन कब समझ में आ गया? कितने जन्मों के बाद में नरक में चला जाए, वहाँ मार काट के टाइम पे और सम्यक दर्शन हो जाए। वरना कब जिनवाणी अगर प्रेम से सुनी है, ध्यान से सुनी है, अपने लिए अपने को जरा हर्षित हो गया है, थोड़ा हल्कापन लगा है, आत्मानुभूति तो बहुत आगे की बात है। खाली हर्ष हो जाए, प्रसन्न चित्त से, भावी निर्वाण भजनम है ना सूत्र। तत्प्रीति प्रति निश्चितं सत्त्वे भव्यो गारंटी है। प्रसन्न चित्त से सुनो। पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है, दो को मिलाओ मत। यह सुनने का तरीका है। निश्चय नहीं की बात, व्यवहार नहीं की बात। ये दोनों के खाते अलग अलग करके सुनो तो अमृत आएगा। ये अनादिकाल की गड़बड़ है।
क्योंकि द्रव्य ने पर्याय दो मिलकर के पदार्थ है। ये बात समझ जाए तो अनेकांत अमृत अंदर में आ गया, सुनने में लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 6 द्रव्य है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, उसमें तो कुछ सुख है ही नहीं और दुख भी नहीं है। गुण तो अनंत है, आकाश द्रव्य में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, और वो अपने अपने उनकी परिणति चलती रहती है। चेतन होता है उसको दुख सुख है, अचेतन को काय का दुख न काय का सुख। शरीर है उसको जला दो, कितना दुख होएगा होता है शरीर को। हैं? क्या कह रहे हैं? आना में जवाब दे रहा है। बताओ। शरीर को जलाने में दुखे के सुख। नहीं, जीव को तो होता है दुख सुख, शरीर को बात छोड़ रही है। अपना जो आत्मा है, अपना जो जीव है, जो ज्ञान दर्शन सुख आदि का पिटारा है, ये मालूम नहीं है जीव को। और जिनवाणी से सुन भी ले तो भी सम्यक दर्शन हो तब प्रतीति में आएगा, उसके पहले भरोसा भी नहीं आता है। खाली इतना सा प्रश्न है कि शरीर को दुख होता है क्या? अंदर चेतन है तो दुख होता है, अगर वो नहीं है तो दुख नहीं होता। तो किसको दुख होगा? ये तो पुद्गल है, अंदर जीव रहेगा तो आत्मा को। तो आत्मा को दुख जो हुआ है वो शरीर का हुआ है कि आत्मा का हुआ है? दोनों अलग है, उसको तो कोई वही नहीं है। इतना ही तो जिनवाणी, इतना ही तो कराना चाह रहे का दुख नहीं, आत्मा को नहीं होगा। यही तो इतना ही जिनवाणी को सिखाना है। आत्मा को जो दुख सम्यक दर्शन के बाद भी होता है वो शरीर के पीछे ममता जितनी है उसका होता है। और वो जानता है कि मेरे को परिणति में शरीर की इतनी ममता है, भूख लगी है तो खाने का विकल्प होता है, ज्ञानी को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, लेकिन वो अपनी परिणति में होता है, इस बात का आकुलता होती है, उसका दुख है। ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि से और मुनिराज हो ऐसा ही जानते हैं। शरीर के कारण से नहीं, अपनी ममता के कारण से दुखी हो रहे हैं। इतने में तो ज्ञानी हो जाएगा, इससे ज़्यादा बात नहीं है। बस बहुत बड़ी बात है, इतने यही बहुत बड़ी बात है। देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे अब हम अमर भय न मरेंगे। भेद ज्ञान होते से ही शरीर भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूँ, बस इतनी सरल बात है। भेद ज्ञान हुआ, अंदर से आवाज़ आएगी अब हम नहीं मरेंगे। तो मरे क्यों अनादिकाल से, कि बिना समझे मरे हैं। ये समझ में नहीं आई थी बात, सुनने में नहीं आई, और सुनने में आई तो समझने में नहीं आई। प्रथम तो सुनने में ही बहुत पुरुषार्थ है, वो तो बहुत कठिन है। जब जिनवाणी चलती हो दिगंबर जैन धर्म में हो भी, बाकी नहीं। और जीव समझ जाए तो परिणति में जीव के ऐसी शांति होगी अंदर, और आत्मा पदार्थ तो ऐसा है जिसमें अनंत 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 बार भर दो तो भी अनंत गुणों का खान। एक एक गुण की बढ़िया क्या क्या होती है वो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं, और आत्मानुभूति होने पर वो जीव भी जान जाता है। खाली इतने गुण नहीं है, अनंत अनंत गुण है अपनी पर्याय में। हर गुण की पर्याय स्वतंत्रता से हो रही है, विकारी हो क्या विकारी हो, अपना आत्मा तो उससे दोनों से भिन्न है। निर्विकारी हुआ है तो परिणति में उत्तर सुख हुआ है। आत्मा को नहीं, आत्मा तो पहले से ही मुक्त सुख का समुद्र है अनादि से। तो के साथ बहुत बड़ी बात हो गई। 12 प्रकार के तप
उसमें ऐसे ऐसे तप कठिन, बहुत कठिन है। जैन धर्म तो बहुत ज़्यादा कठिन है, कैसे करेंगे? अनशन अवमोदर्य व्रति सन परिसंख्यान रस परित्याग विविध श्रीअसन काय क्लेश, ये बहिरंग है। बराबर। अंतरंग में प्रायश्चित। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विस्तृत। फिर से बोलो। प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, स्वाध्याय और विस्तृत और ज्ञान। ये याद रहेगा इतिहास से यार, तो भेजिए बहुत जोरदार रही है। और स्वाध्याय को परम तप का स्वाध्याय में यही तो बात आई है। और स्वाध्याय क्या होता है? और स्वाध्याय होता क्या है? स्वाध्याय तो अपनी परिणति में होता है, अपना आत्मा जो है उसमें नहीं होता है, पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता है। इतने तो ज्ञानी हो जाएगा ये। अपने को द्रव्य दृष्टि होने से ही, सम्यक दृष्टि होते से ही सुखिया सदैव ऐसे जीव संकिति है। हर क्षण सुखी कैसे रहता है? नफा हो, नुकसान हो, कोई मर जाए, शरीर में कुछ हो जाए, जो कषाय की धारा चलती है राग की, वो भिन्न है। लेकिन उसी क्षण एक शांत रस की धारा, आत्मा अपने को मानते से ही चालू हो जाती है। कितना सरल हो गया भाई। शरीर अनित्य है, छूटेगा तो संयम भी छूटेंगे, तो परिवार भी छूटेगा, और धन आदि रहेगा। वो ऐसा समझने वाले को संतोष धन पैदा हो जाता है। गोधन, गजधन, वाज धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान, धूलि दिखेगी। संतोष आ गया तो सम्यक दर्शन पूर्वक संतोष आएगा कि भाई अनित्य है, छूट जाएगा, ये जाएगा नहीं साथ में, जिससे कि गया नहीं है। 12 भावना में पहले बोलते थे ज़्यादा, वही राजा राणा छत्रपति मरना सबको एक दिन। अब अज्ञान कितना है, ये मर गया, ये मर गया, ये चला गया, ये चल। अगर आपकी भी बारी आ रही है, इतना नहीं समझा जीवन आदि का। बोलता तो है, और सम्यक दर्शन हो जाए तो श्रद्धा में मानता है। चारित्र में तो फिर दुख होता है, वो अलग बात है। ज्ञानी के भी होता है, जितनी ममता उतना दुख तो होगा। लेकिन वो दुख अपनी परिणति में, अपनी कमजोरी का है। द्रव्य स्वभाव के आश्रय से तो शांति और आनंद ही होना है। आत्मा सुख की खान है ऐसा, अर्थात मैं खान हूँ ऐसा जोर आने पर आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है जीव को। इतनी सरल बात है। बस भाव भाषण चाहिए इतना कि शरीर भिन्न है, ये जड़ है सब दुखों की, ये भिन्न है तो सब भिन्न है। लिस्ट बहुत लंबी है। फिर 4 संज्ञाएं हैं, वो भी भिन्न है, होती है भी सही पर्याय है, लेकिन वो तो सब देहाश्रित। इसलिए देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस शिवमगचारी मोक्ष मार्गी मानता है जीव। बहुत उलट गया एकदम, अर्थात सुखी होने का मार्ग हो गया। अच्छा बढ़िया खाया, सुखी हो गए। अपनी पसंद का आइटम मिल गई, अपनी पसंद से खूब पैसा हो गया तो अपन सुखी हो गए। तो दूसरे को ऐसा देख करके तरसता है कि ये देखो ये कितने सुखी हैं, कितने पैसे वाले हैं। ऐसे वाले सुखी हैं कि दुखी हैं? हैं? दुखी है। जोर से बोलो आप। दुखी है। कैसी बात करते हैं आप? जिनवानी के सामने बोलना सरल है, अंदर मानना बहुत पुरुषार्थ है। क्योंकि चूहे बिल्ली की पकड़ अलग अलग होती है। अपने बच्चे को पकड़ेगी तो उसकी पकड़ अलग है,
हम दूसरे के बच्चे की हो तो उसको पकड़ अलग है, बहुत फर्क है। अगर ये बात गले उतरती है, अनुमान में भी उतरती है, तो पकड़ ढीली होएगी। ढीली हुई कि समझ लो कि जिनवाणी का प्रवेश होना शुरू हो गया उसको। खाली सम्यक दर्शन तो बहुत आगे की बात, खाली पकड़ में ढिलास आ जाए थोड़ी सी, और उसका सबूत ये है कि अपने आजीविका चलती है तो ज़्यादा काहे के लिए माथा फोड़ी करें, संतोष आना चाहिए ना। तो ये धुन यही कि बढ़ाते जाओ तो तृष्णा नागिन उसमें डसा गया बुरी तरह से, अज्ञान दशा नहीं समझ पाया कि जितना ज़्यादा होगा अपने को उतनी आकुलता भी, संतोष धन है ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? तृष्णा क्यों बढ़ती हो? जितना पैसा ज़्यादा उतनी तृष्णा ज़्यादा, और भले कितने ही नंबर 2 का काम करे, कोई दर्द नहीं उसको कि अपना जीव कहाँ जाएगा, वो समझता ही नहीं है। इस भाव से बंद होएगा उसका जीव का, अपने का उदय अपने को आएगा, कोई परिवार वाले नहीं जाएंगे। इतना नहीं समझता अज्ञान दशा में। और व्यापार भी करना हो तो अहिंसक करना चाहिए। हिंसक व्यापार सोचता नहीं है जीने को, बिल्कुल लायक नहीं है। फिर वो जीव हिंसा हो रही है, वो धंधा कैसे करेंगे? सामने हो रही है, तो बहुत बड़ी नीचता की बात है। जैन धर्म में तो पहला जीव दया पहली बात है। श्वेतांबर में भी देखो तो जीव दया तो पहली बात कहते हैं। कोई भी व्यापार करो तो जीव हिंसा तो होनी ही है ना, नहीं, किसी में कम किसी में ज़्यादा होगी तो सही। ऐसा बिल्कुल विदाउट हिंसा का व्यापार नहीं होएगा, कौन सा व्यापार है? नहीं होएगी। तो आप ज़्यादा कम कर वही बताते हैं। उद्योगी हिंसा अलग बात है। उद्योगी हिंसा को विकल्प है वो, ऐसा समझ जाने के बाद में जो हो रही है ना, उसको एक मजबूरी है कि शरीर है, खाने को अभी राग है अपने को, तो इस प्रकार का भाव होगा। लेकिन जितना बनेगा उतना अहिंसक ही करेगा। जितना बने हिंसा वाला आइटम बिल्कुल नहीं मानेगा, करेगा कोई भी, जरा सा भी समझेगा। ज़्यादा हिंसा वाला ज़्यादा हिंसा हो तो कैसे करेगा? कैसे करें? क्योंकि जो होती है भूमि का उसमें, तो उसका खेल बढ़तेगा, तो संतोष धन आ जाएगा ना। आत्मा से अपने को माना कि संतोष आया, तो भाई अपने को ज़्यादा क्या काम है। पकड़ ढीली होना चाहिए ना, पकड़ ढीली होगी तो सब समझ में आएगा। और पकड़ अगर मजबूत है तो नहीं, कुछ परवाह नहीं करेगा ये। मजबूत माने मैं ही कमाता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मेरे ही परिवार है, मैं ही इनको सुखी करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ सब। अगर रहने दो, आपके शरीर के कितने आ गए, कितने ही चले गए। और ज़्यादा पैसा की पकड़ है तो नरक में जाता है जी सीधा। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक पथ का कारण है ये। नहीं सुनता बात, तो नहीं सुनता सर ये बात। क्यों नहीं सुनता है? अनादि से नहीं सुनी है तो आदत नहीं है। अनादि जो कहते हैं वो एक समय की बात है। अनादि एक एक समय करते करते अनादि हुआ है, ऐसा नहीं है। एक समय के पर्याय है वो, आत्मा नहीं है जो अनादि अनंत हो। ये भ्रम हो गया है, भ्रम हो गया है। यहाँ तो पाप भाव या पुण्य भाव भी दुख है, और वो भी एक समय का है। ये समझना तो बहुत पुरुषार्थ का काम है। पाप भाव दुख समझ जा, पुण्य भाव भी दुख है, आगे तकलीफ पाएगा। पुण्य भाव से संपत्ति होगी, और मिथ्या तो है तो समझेगा कि इसमें सुख है, तो और तृष्णा सागर में डूबते जाएगा। जितना ज़्यादा पैसा उसको उतनी ज़्यादा तृष्णा है, क्योंकि सुबुद्धि है। क्योंकि सुबुद्धि है। सुबुद्धि होएगी सही अज्ञान दर्शन। सम्यक दर्शन निश्चय प्रकट नहीं हो जाए तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन से नहीं चलेगा। निश्चय निश्चय व्यवहार होता भी नहीं, व्यवहार आभास है वो। कठिन तो बहुत है, लेकिन सरल भी बहुत है। कठिन इसलिए है कि अनादि से इसका परिचय नहीं है, इस बात का वस्तु स्वरूप का भान नहीं है।
क्यों भटक रहा है जीव पशु गति में, क्यों नरक गति में? कारण क्या है? कारण उसके परिणाम इस प्रकार के हुए हैं। कर्णान योग है ना, कर्णान योग के बड़े बड़े शास्त्र हैं। षटखंडव हमने पढ़ा था बहुत, उसके 17 भाग तो छप गए, हिंदी में कर दिया रूपांतर। प्राकृत या संस्कृत में है, उसको रूपांतर हिंदी में कर दिया। पहले तो प्राकृत ही चलती थी, संस्कृत भाषा तो यहाँ से उमा स्वामी आचार्य से शुरू हुई, उसके पहले संस्कृत भाषा ही नहीं थी। प्राकृत में ही सब काम होता था, वही समझते थे, वही चलती थी। उमा स्वामी आचार्य ने संस्कृत भाषा, मतलब ये सरल में सरल भाषा है संस्कृत भाषा उस टाइम के हिसाब से। अब तो वो भी कठिन पड़ती है, तो हिंदी कर दिया, हिंदुस्तान में हिंदी कर दिया, अंग्रेज हो तो अंग्रेजी कर दिया, उस भाषा में समझते हैं। ज्ञान की ताकत है कि जो भाषा है उसका भाव समझ लेता है। ऐसे कि हर ज्ञान की बहुत ताकत है, क्योंकि जीव बना हुआ ज्ञान समुद्र है, आनंद का दरिया है, परम पवित्र है, पहले से ही ऐसा है। तो कोई भी जीव देखो तो छोटा नहीं समझना उसको, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। और उलट गया मतलब शरीर मान करके और विषय कषाय में सुख मान करके भटक गया अनादिकाल से, है नहीं तो मानता है। वो जितने अज्ञान अंधकार है। कनकब जिनवाणी के पास आए, मुनिराज मिल जाए, मुनिराज का बाहर से देखो, तब का दिन आ गया, कैसे कैसे उपवास करते हैं मुनिराज को। इतने दिन का उपवास होने आ गए हार लेने के लिए, जरा सा उनका स्वागत होनी हुआ। भगवान अष्टदेव से पूजा करो, 3 प्रदक्षिणा दो, और अत्यंत विनयपूर्वक दातार को प्रसन्नता होना चाहिए। मुँह चढ़ा करके कहाँ आ गए, हमारे साथ डिस्टर्ब हो गया, ऐसा उसके वहाँ नहीं लेंगे आहार। दिगंबर मुनिराज की आहार की विधि है। आज ऋषभदेव भगवान के टाइम पे किसी को मालूम नहीं थी विधि कि मुनिराज को कैसे भड़काया जाता है, कैसे दातार के गुण होते हैं, दातार में कैसा उनके प्रति भक्ति भाव उछलना चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे। और उनके तासीर समझ लेना चाहिए। उनके मुनिराज के आने के पहले उनका पता लगा लेना चाहिए कि उनको शरीर में कौन सी तरह की तकलीफ कर रहे है तो उसका औषधि सब जहाँ भी आहार हो जाए पता तो लगता नहीं है कि आज मुनिराज का किस घर में आहार होगा, ऐसा पता नहीं लगता है। किसी भी घर में हो जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती ने तो ऑर्डर दे दिया था, देखो मुनिराज को तकलीफ ये इस प्रकार का रोग लगता है, इसलिए कोई भी जब आहार दे तो किसी के घर भी होगा तो आप ये औषधि डॉक्टर नहीं है, प्राकृतिक क्या प्रासुक औषधि जिसमें जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, ऐसी औषधि जो है वो मालूम नहीं कि हर कहाँ होगा। आहार में मिला के दे दो। महावीर मुनिराज के मालूम था कि कहाँ होगा। इस व्रति को तोड़ने के लिए मुनिराज व्रति परिसंख्यान करते हैं तो कई तरह के आखिरी या नियम ले लेते हैं। जैसे महावीर भगवान के जीव ने मुनि दशा में लिया था, बेड़ी लगी हो हाथ में और एकदम बंधन में हो, और पौधों का आहार मतलब राज की कन्या हो, है, राजा की कन्या हो। हाँ ऐसा भी था। उसके हाथ से हार लेंगे। बड़े राजुल का किस्सा बहुत बड़ा है, राजुल चंदन वाला का किस्सा बहुत बड़ा है। मिल भी गया साहब। और राजा की लड़की उसकी बहन
बेन का राज। रानी गंगावती रानी। और वेश्या के बाजार में बिक रही, ऐसा उदय आया, शादी हो गई। राज उसकी बहन का राज्य, और बहन के इस प्रकार को हर जीव को उदय अलग अलग आता है। भाई बहन क्या करे भाई, ये तो सुना कि नहीं किस्सा, ये सुना ये भी। फिर क्या हुआ? भगवान की मौसी हाँ, महावीर भगवान मत हो, महावीर राजकुमार की राजकुमार महावीर भगवान के नहीं मुनि की ऐसी हालत। तो ऐसे उदय आते हैं। मैं परिवार को सुखी करूं, ये रहने दो, उसका उदय उसके साथ है। कनक कैसे कैसे उदय आते हैं, कनक कैसे कैसे रोग हो जाते हैं देखते देखते ही। कल आयु छूट जाता है, ज़्यादा कम आयु, तो आयु कर्म के अधीन है। शरीर किसके अधीन है, कब तक टिकेगा? आयु पूरी हुई के खत्म, अगली गति में जाओ। ये किससे नहीं है, बातें नहीं है, ये नहीं प्रसन्नता नहीं है। नहीं ना ये आप तो नारायण हो। तो उन्होंने जब आप बाल कटे हो, आँख में आंसू हो, तो वो आहार लेंगे। हाँ जब आहार लेने गए, आँख में आंसू नहीं थे, तो भगवान वापस लौट गए। हाँ तब आँख में आंसू आए और फिर उन्होंने वो देख के फिर आहार लिया। भेड़िया से बंधी और हुई उसी थी। वक्त से बेड़े टूट गए। कहाँ से कैसे कितने कितने कठिन आखड़ी लेते हैं। आखड़ी में ना इस वृत्ति, आहार की वृत्ति तोड़ने के लिए वापिस चले जाए। इतने दिन का आहार लेंगे तो शरीर कैसे टिकेगा, तो कोई परवाह ही नहीं हम। पर्याय ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है और बढ़ता जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। और एक समय की पर्याय, पहले की पर्याय कुछ मदद नहीं करती है, आगे की मदद नहीं करती। इतने तो पर्याय की स्वतंत्रता है, उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं पर्याय। आत्मा के शांति और आनंद में वृद्धि चलती चली जाती है जबरदस्त, उसी का नाम उन्हीं दशा है। और जो सेठ जी बाहर से आए, कोई काम से बाहर गए थे, उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर भीड़ ही भीड़ हो रही है, और पंचाश्चर्य आकाश से रत्नों की बरसात हो रही है। क्या हुआ? जाके देखा कि जिसको वो लाए थे वो दासी हैं? दासी हाँ, दासी बनाया था। दासी तो थी, लेकिन वो तो लाए थे कि कोई धर्मात्मा है। हाँ, इसलिए लाए थे। आनंद हो गया, सब दूर खूब महोत्सव होता है। मुनिराज का हार हो जाए तो चार ही तरफ आनंद होता है कि सही जगह आहार का हो गया है। अब ये अपने आत्मा के ध्यान के प्रचुर ध्यान में लीनता करके और केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब वो जीव को अगर ऐसा हो जाए तो कैसे भाव होते हैं? ऐसे भाव होते हैं उसको, और पुण्य भाव है ये। और भाव करने से नहीं हो गया है, अपना भाग्य चाहिए जो अपने यहाँ आहार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। प्रसिद्धि होती उनकी। कौन से राजा की प्रसिद्धि हुई? श्रेयांश राजा। आज तक भी जहाँ भोजनालय होते हैं ना, श्रेयांश भोजनालय नाम देते हैं। श्वेतांबर में भी देते होंगे मेरे ख्याल से, दिगंबर में भी देते हैं, हैं? देते हैं। तो भोजनालय मतलब जहाँ आप आओ, कोई फीस नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो देना हो तो दान पेटी है, उसमें लिखा दो या दे दो, वो डाल दो भंडार, बस। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, कोई मांगता नहीं। उसको श्रेयांश भोजनालय नाम दिया जाता है। कई जगह है, गजवंता में है, कई जगह है, एक जगह नहीं, कई जगह है। अपन जो भोजन कर रहे हैं वो पाप जीव को करा दें, ये भावना होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो जो साधारण में है, भगवान के दर्शन पूजन करने आ गए हैं, या बाहर से कोई आया है ना, तो उसको छूकना नहीं चाहिए, घर में भोजन कराए। बहुत ज़रूरी है ये। महिलाओं की, घरवाली की परवाह नहीं करना, शुरू से आदत डाल दो।
मेहमान आएंगे, भोजन कराना है, लाओ रोज। मंदिर जाएंगे तो कोई ना कोई नया आता ही आता है, ले आओ घर पे, मौका है। वो भाई मेरे को टाइम नहीं है, मेरे तो दुकान पे, फिर कौन संभालेगा। थोड़ी देर के लिए इतने संयम रखो, आ गया मेहमान को भोजन करा के अच्छी तरह से तब तक करके, और उनके कोई क्यों आए हैं यहाँ, हमारे गांव में आए क्यों हैं, हमारा गांव है कहाँ, किसका है ये, चेन्नई किसका है, भया नहीं करता। ऐसा ही कहते हैं तो हमारा गांव चेन्नई, साहब चेन्नई आना है, चेन्नई आओ। और आपका गांव कहाँ व्यवहार में है, ऐसा बोलने में आता है मगर कोई किसी का नहीं है। मानने की तकलीफ है, बोलने में आता है ना, राग भी इतने में सिमट गया है, आ जाता है। ऐसा अगर मानने में आ गया है तो अपने गांव की इज्जत रहना चाहिए। इसके लिए कोई साधन में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए गाँव, क्योंकि वो साधन में 10 जगह बात करेगा कि भैया वहाँ गए। और भोजन ऐसी चीज़ है कि पेट में गया ना, वो जिंदगी भर भूलता नहीं है। मित्र बनाना हो किसी को तो उसको भोजन करा दो, बस इतना बहुत है। मेहमान आ जाए तो खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए, सोना चाहिए। आ जाए तो खुश होना, नहीं आए तो नाराज होना। है क्या बोले, आ जाए तो खुश होना चाहिए, नहीं आए तो नाराज होना चाहिए। हाँ बोल। पहले आप पे लागू हो रहा है कल से। देखो ये बहुत जोरदार बात है, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग। अभी रस परित्याग में कितनी बात है, नीरस भोजन जितना होगा उतना स्वादिष्ट होगा। घर में करके देख लेना, एकदम सादी दाल रोटी है और प्रेम से अपन ने भोजन कर लिया, वो तृप्ति होएगी। ज़्यादा आइटम बनाओ, ज़्यादा आइटम बनाओ, तो ये खाऊँ कि ये खाऊँ कि ये खाऊँ कि आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाए। क्या कहना राम प्रकाश बराबर बात है, बराबर बात है। क्या कम आइटम की ज़्यादा। शांति से भोजन करो, लेकिन बिल्कुल सादा करो। अगर ज़्यादा आइटम या ज़्यादा अच्छा कर दिया है ना तो तकलीफ पाएंगे। परिणति में मैथुन संज्ञा है, वो जोर मारेगी। फिर आहार संज्ञा है तो और तृष्णा एकदम बढ़ेगी, एकदम अनादि का रोग है उसमें, एकदम जीव को उस संज्ञा में सुबुद्धि है या सुबुद्धि चली गई समय देते तो आ सकती है। चारों संज्ञा का डेफिनेशन देना दादा। अनादिकाल से जीव की परिणति में रोग है, चार, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। क्यों है, क्योंकि शरीर अपने को देखते हैं, शरीर मान बैठा है, इसलिए उसको ये रोग तो लग रहे हैं। तो चलेगा नहीं इस चारों संज्ञा के बगैर, ऐसे ही संज्ञा है। मैथुन संज्ञा, हैं? भाई संज्ञा, उसका डेफिनेशन यहाँ पे डिटेल में क्या है? भय संज्ञा बहुत है, एकदम मर जाएंगे, कोई घर में मर गया, कोई तूफान हो गया, इतना पानी गिर गया, कहीं अपने घर में घुस जाएगा तो, बाढ़ आ जाएगी तो, एक दो थोड़ी है, 7 प्रकार का भय होता है, एक दो भय नहीं होता। 7 तरह के भय की जड़ सम्यक दर्शन होने पर कटती, जड़ कटती है, भय तो बहुत होता है। अब सब एक ही दिन में सीखना चाहो तो कैसे सीखें, रहस्य बहुत है जैन धर्म में। जब जिनवाणी के पास आओगे तब नई नई बातें मिलेगी, नई नई गाथा आना चाहिए, नई नई बात आना चाहिए, नए नए आचार्यों से बात करो, साधर्मियों से चर्चा करो, आपस में चर्चा करो बार बार। कैसे करें, बुला लो साधर्मी को घर में भोजन करने के लिए, इतनी सरल तो बात कर रहे हैं। अभी मैं अगले महीने टिकट करा दूंगा आपका, अभी 1 महीना रुक जाओ। आए हुए ही नहीं रुकते हैं, दूसरे को कैसे बुलाएंगे? आपको आना पड़ेगा उज्जैन, अगर प्रेम है तो। इंदौर तक तो आते और हो। अभी आपको अरेंज भैया का प्रेम ज़्यादा है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो और जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा होता है कि पुत्र मोह होता ही है, ज्ञानी को भी बहुत होता है, लेकिन उसका प्रयोजन है कि वो भी आ गया जैन धर्म में तो लग जाए, सीखेगा, जैन धर्म के प्रभावना का कार्य है तो वो संभालेगा, आगे जा कर के खूब प्रभाव न करेगा, ये अभिप्राय रहता है। और क्या अपने बच्चे से चाहते हैं, लगे धर्म में, हमारा सहज भाव है, तो जब तक दर्शन नहीं कर जाएगा रोटी नहीं खाएगा, भले कितनी भी देर लग जाए उसको। ऑफिस चलता है उसका, आज ऑनलाइन चलता है ना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, अपन तो सोच नहीं सकते कितनी तनख्वाह भी होती है क्या, लेते हैं, लेकिन जाएगा तो पहले दर्शन करके आए करके फिर भोजन करेगा, लेट हो जाए रात को जगना पड़ता है, रात क्योंकि कनक कब टेलीफोन आ जाए, कनक कब क्या बात से बात करो, फिर जो फिर वो ऑर्डर दे देंगे भाई यहाँ जा कर के आप क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं, मीटिंग्स चलती रहती मीटिंग में क्या कहते हैं, है, वो प्लानिंग रहती है। काय की प्लानिंग करते हैं, हर प्रोजेक्ट की अलग हर प्रोजेक्ट अलग अलग हैं? अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हो। हाँ तो कोई प्रोजेक्ट बने क्या, एक आधा तो दिखाओ। मैंने वहाँ आपको भाषण देना है, उसको समझाना है, उसको उनके गले उतार के आइटम देना है, ऐसा कुछ होएगा, कई तरह के होते हैं। कहने का सार क्या है, वेद ज्ञान सार है, और उत्तम तप के दिन अगर समझ लिया ये कि 4 संज्ञाएं हैं, और उसको जितना अपन कंट्रोल करेंगे या जितना उससे अरुचि करेंगे उसकी शांति पाएंगे, सबका सार ये है, आनंद पाएंगे। और टाइम मिलेगा तो जिनवाणी पढ़ने के लिए शांति से सुनेंगे, नहीं तो बैठा तो यहाँ है, भागेगा कहाँ, और सुनेंगे न, कभी आत्मा की बात पसंद आ गई तो सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा, और लीनता बढ़ गई तो मुनिराज भी हो जाएंगे, और ज़्यादा लीन हो गए तो अरंसित हो जाएंगे। तो नमोकार मंत्र सही का कोई मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र का भजन बोल दो अंतिम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो मंत्र जिसने आँखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अभी जो प्रवचन सुना है उस पर समरी और प्रश्नोत्तर